जय हिंद दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि बिहार में लगातार रूप से खास करके इलेक्शन के से पहले लगातार बहाली आ रही है। इसी घड़ी में जो आप जानते हैं कि कल की डेट में बिहार में 3 बहाली एक साथ आई है, जो आप लोग को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वो भी सबसे बड़ी खुशखबरी है कि डोमिसाइल के साथ आया है। आप लोग इतना जानते ही हैं, क्योंकि अब सबसे बड़ी प्रश्न है कि बीपीएससी 4.0 नोटिफिकेशन कब आएगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न लगा हुआ है, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत लंबे समय से इंतज़ार करने को करते आ रहे हैं। और बहुत का इंतज़ार तैयारी 4 पर है। तो चलिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग देखते हैं कि कब तक में नोटिफिकेशन आएगा, कब तक में एग्ज़ाम होगी। इसके बारे में हम लोग पूरा जानते हैं। साथ ही जो उससे भी ज़्यादा दुख भरी दर्द बात उसको है जो बीएड और डीएलएड करके बैठे हैं, और बीएड करके बैठे हैं और एसटीटी एक बार भी मौका नहीं मिला है, या बीएड बहुत पहले हुआ है तो इसका एसटीटी नहीं निकला। साथ ही टीआरई 4 में डोमिसाइल पर भी खुलासा करेंगे। और कल जो आप देख रहे थे न्यूज़ 18 वाले तरह तरह का बयान दे रहे थे अन्य प्रवक्ता के साथ, तो न्यूज़ 18 वाले को समझना चाहिए कि बिहार की क्या स्थिति है, यहाँ के विद्यार्थियों का क्या स्थिति है। तो चलिए इसके बारे में पूरा मुद्दा हम लोग बाद में जानेंगे। अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दिए, और आप लोग किस प्रकार का आप लोग डिमांड चाहते हैं वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। यही देखिए, जो आज का जो पेपर कटिंग है, बहुत बड़ा न्यूज आई है कि बिहार में विद्यालयों में पुस्तकालय, लिपिक और परिचारी बहाल होंगे। नियमावली मंजूर। बिहार के स्कूल की 3 भर्तियां में डोमिसाइल नीति लागू हुई है। टीआरई 4 में देखना है कि डोमिसाइल लागू होती है नहीं होती है। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, क्योंकि आप देखें कोई किसी भी बहाली में डोमिसाइल लागू नहीं हुई थी, लेकिन सरकार आगे इलेक्शन के कारण आप लोग को डोमिसाइल लगाना पड़ा। और हम लोग अगर यदि टीआरई 4 में डोमिसाइल के प्रति कुछ नहीं कहा जाता है तो हम बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सभी अभ्यर्थी छात्र प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर, छात्र नेता के साथ मिल करके वो अधिक से अधिक तरह से, जिस तरह से 5 जून को आंदोलन हुआ था, उसी तरह से फिर आंदोलन की आगाज करने ही वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरी तरह से आप पेपर पढ़ेंगे तो समय लग जाएगा कि अब जितना भी परिचारी है, लिपिक है और साथ में पुस्तकालय अध्यक्ष है, ये सारे के सारे बहाली आपको डोमिसाइल के आधार पर होगा। और मैं बता दूं कि जो लिपिक की योग्यता की बात है तो वो +2 पास होना चाहिए, और साथ ही परिचारी का जो बात है तो परिचारी को आपको 10th पास होना चाहिए। साथ ही जो लाइब्रेरियन टीचर के लिए बनेंगे, वो लाइब्रेरियन के लिए आपको ग्रेजुएशन के साथ इंग्लिश या एमलिश या लाइब्रेरी साइंस में जो है उसको डिप्लोमा किया होना चाहिए। ये भी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि नियुक्ति में डोमिसाइल नीति लागू होगी। ये बात शिक्षा मंत्री मिल करके कहा गया है। पुस्तकालय अध्यक्ष और लिपिक में परिचारी पद पर नियुक्ति होगी। अनुकंपा आश्रित में 50% आरक्षित रहेगा और प्रोन्नति से सीधी भरी जाएगी। आप लोग जानते हैं स्कूल में 15,000 पदों पर होगी नियुक्ति, ये बात आपको पता है। चलिए हम लोग बात कर देते हैं मोटी मोटी की एसटीटी आप जानते हैं बहुत बड़ी मुद्दा है, क्योंकि एसटीटी के बिना टीआरई 4 आना असंभव, और जो नए स्टूडेंट है उसके लिए टीआरई 4 में बैठना भी असंभव ही लग रहा है। तो मैं बता दें एसटीटी इतने जल्दी से आएगा, इतने जल्दी में आएगा, इतने जल्दी से जाएगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे इस महीने के लास्ट तक या आने वाले महीने के अंतिम में जो है ये एसटीटी का जो नोटिफिकेशन आउट होगा, और हमको लगता है कि 10 दिन के अंदर ही इसको देगा फॉर्म भरने के लिए। और 10 दिन के बाद 15 से 20 दिन वेटिंग करेंगे, और 15-20 दिन के बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे, और साथ ही एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट भी प्रकाशित कर दिया जाएगा। समझ में आप लोग समझ गए होंगे। बीपीएससी 4 में डोमिसाइल पर खुलासा यही बात है, अगर टीआरई 4 में डोमिसाइल नहीं लगती है तो बिहार के विद्यार्थी पूरी तरह से आक्रोश होगा। और एक ही मांग, एक ही नारा है, क्या आप लोग जानते हैं? नो डोमिसाइल नो वोट। प्रदेश अध्यक्ष यहाँ तक कहा गया, अगर यदि सरकार डोमिसाइल लगाते हैं बिहार के नौकरी पे कुछ परसेंट, 100% नहीं, हम भी नहीं करें 100% का कोई भी भागीदारी नहीं है, 90% डोमिसाइल, 10% अदर स्टेट के लिए। अब कुछ अभ्यर्थियों को मिर्ची लग गया होगा, तो मिर्ची लगना स्वाभाविक बात है, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है उसको तो दिक्कत होगा ही, लेकिन पहला हक किसका है आप समझ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे
स्टेट अपना अपना डोमिसाइल लगा चुके हैं, तो बिहार में क्यों नहीं। यही है कि चुनाव के मुद्दा, अगर चुनाव के मुद्दा में अगर चुनाव की बात नहीं मानते हैं, क्योंकि सरकार भी प्रेशर में आ गई है, इसी कारण से तीनों बहाली में डोमिसाइल लगाया है। और जहां तक हमको लग रहा है कि TRE 4 में भी डोमिसाइल लग जाएंगे। लेकिन कल की डेट में आप लोग जान रहे थे, न्यूज़ 18 वाले को लगता है कि खरीद लिया गया है, क्योंकि वो डोमिसाइल से पूरा नफरत कर रहे थे, उल्टा पुल्टा बयान दे रहे थे। क्योंकि पता नहीं कि डोमिसाइल उसको केवल बिहार में डोमिसाइल सूझता है, कि इसमें अगर बिहार में डोमिसाइल लगता है तो कानून का उल्लंघन है। आर्टिकल 17, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 19 सूझता है। लेकिन जब यूपी में बंगाल, पश्चिम बंगाल में, यूपी में, झारखंड में, उसके उत्तराखंड में इत्यादि जगह पर लगा हुआ है, तो उसको न तो आर्टिकल 17 समझता है, न आर्टिकल 19 सूझता है, न आर्टिकल 14 सूझता है। तो वो तब कहाँ गया आर्टिकल, इस पर आप पूरी तरह से बात नहीं कर सकते हैं। अगर डोमिसाइल 0% हो जाए, तो जितने भी स्टेट है किसी भी माध्यम से डोमिसाइल नहीं लगना चाहिए, पूरा फ्री के फ्री दीजिए, कोई बात नहीं, बिहार के अभ्यर्थी भी फ्री देने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसा नहीं करेंगे, इसके लिए दूसरे जगह की जो है बहाली के लिए ये न्यूज़ 18 नहीं बोलेंगे। और यहाँ के लिए पता नहीं उसको किस प्रकार से ये सुझाव नहीं आती है। यहाँ पर अगर यदि डोमिसाइल पर बात करती है तो वो विरोधी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।